जब वक्त और अपने एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। कहने के लिए तो शनि आपके अपने हैं, आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन ये अपने राशि पर भी 7.5 या ढैया लगाने से नहीं चुकते हैं और पूरा हिसाब किताब बराबर करके ही रहते हैं। शनि की 7.5 की अंतिम फेज आपके ऊपर कैसे चल रही है मैं तो ये नहीं जानता, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी अपनी कुंडली होती है और उसी के हिसाब से शनि का फल बढ़ता या घटता है। लेकिन ये महीना खास करके 8 तारीख के बाद आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात पर मैं थोड़ी बहुत प्रकाश अवश्य डाल सकता हूँ। तो मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। मित्रों, 8 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी है। 8 जुलाई से पहले का जो भी राशिफल था जस्ट लाइक जून की तरह ही था, कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन ये 8 जुलाई के बाद बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं ये जो राशिफल दे रहा हूँ 8 तारीख के बाद की दे रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम आपके कुंडली की तरफ ध्यान देते हैं। तो ग्रहों के गोचर के अनुसार इस महीने की किस तरह से आपकी कुंडली बन रही है। तो मित्रों, 8 जुलाई 2023 के कुंडली के अनुसार आपके द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तथा आपके षष्ठम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बुध की स्थिति है, तथा अष्टम भाव में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में है। तो इस तरह की कुंडली आपकी कुछ बन रही है। आइए हम अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मित्रों, आज की स्थिति में अगर हम देखें तो आपके जो राशि स्वामी है शनि, उनमें काफी परिवर्तन आ गया है। ये 17 जून को ही ये मार्गी से वक्री हो गए हैं और ये वक्र स्थिति में 140 दिनों तक लगभग रहेंगे। ये 4 जून को फिर ये मार्गी होंगे। तो अब आपके राशि स्वामी जो शनि हैं वे काफी बली हो गए हैं। इनका रुख अब पीछे की तरफ हो गया है। ये जिस भाव में बैठे हैं वहां का तो फल करेंगे ही, लेकिन ये अपने से अब एक राशि पीछे का भी फल करेंगे और पीछे का राशि आपका स्वयं का राशि है, मकर राशि है। तो ये अब आपके मकर राशि का भी फल करेंगे और इसके साथ साथ ही जो इनकी दृष्टियां हैं वह थोड़ी सी वीक पड़ेगी, जिसके कारण यह होगा कि उस भाव में अब थोड़ा सा बल आएगा। शनि की दृष्टियों के कारण जो भाव थोड़ा सा प्रभावित हो रहे थे वह भाव अब थोड़ा सा शुभ फल अवश्य आपको प्रदान करेंगे। तो शनि का तृतीय दृष्टि बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको चतुर्थ भाव का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब शनि के वक्री होने के कारण आपको चतुर्थ भाव का अवश्य फल मिलेगा। माता का सुख आपको प्राप्त होगा, भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी, घर का सुख मिलेगा, जमीन मकान प्रॉपर्टी का आपको बेनिफिट पहुंच सकता है। और ये शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपको धन का लाभ देंगे, आपको परिवार का लाभ देंगे और साथ साथ ये आपके लग्न का भी फल देंगे। शनि की वजह से आपके मनोदशा में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होगी कि अब आप हर काम को करना चाहिएगा। यानी शनि के वक्री होने की वजह से आपके लग्न को काफी बल मिलेगा, आपके राशि को काफी बल मिलेगा। आप ऐसे काम की तरफ आकृष्ट होइएगा जिससे आपका नाम होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। इस तरह के फल शनि आपको दे सकते हैं। यदि स्वास्थ्य से संबंधित भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत होगी तो ये शनि आपको उसमें भी सुधार करेंगे, यानी आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपकी मनोदशा को सुधारेंगे, आपके स्वास्थ्य को सुधारेंगे और निश्चित ही ये आपको अब एक समाज में मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कराएंगे। तो शनि का वक्री होना निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद है। एक तरफ जहां आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, आपके स्वास्थ्य का सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपके धन की भी वृद्धि हो रही है, आपके भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति हो रही है। लेकिन हाँ, इतना होने के साथ साथ ये आपको नहीं भूलना है कि आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। हालांकि शनि की आपकी अंतिम 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी ये शनि अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़े हुए नहीं है। आपके मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल काफी बली हैं, हालांकि आपकी आयु की रक्षा करेंगे, लेकिन आपको खास करके शनि की 7.5 को लेकर और मंगल के अष्टम भाव को लेकर वाहन वगैरह में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसी से नाहक
विवाद नहीं लेना है, किसी से लड़ाई झगड़े में आपको नहीं उलझना है। यदि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप अपने धन की भी रक्षा कर सकते हैं, अपनी परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं और आप स्वयं की तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी का अगर विवाद हो या धन से रिलेटेड किसी भी तरह का विवाद हो तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए आप उसे टाल दें, क्योंकि शनि का समसप्तक योग लग रहा है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके शनि के ऊपर पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि आपके मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाए, आपके धन को लेकर कहीं विवाद उत्पन्न ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से आप दूरी बना कर रहें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि रोजगार के लिए या पति पत्नी के लिए या फिर पार्टनर के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। निश्चित ही इससे आपको बेनिफिट की प्राप्ति होगी। और सप्तम भाव से ये बुध आपके लग्न के ऊपर देख रहे हैं, तो बुध जब किसी चीज़ पर देखते हैं तो उस चीज़ को कैलकुलेटिव बना देते हैं। तो इतना तो पूरा उम्मीद है कि आप इस समय में पूरा कैलकुलेटिव रहिएगा। जो भी काम कीजिएगा अपने बुद्धि और विवेक के बल पर ही कीजिएगा। बुद्धि और विवेक का कभी भी आप हरास नहीं होने दीजिएगा। वैसे गुरु की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है, ये राहु के प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं। निश्चित ही गुरु धन के कारक हैं, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, तो संतान के तरफ से आपका अच्छा रह सकता है। बुद्धि और विवेक या एजुकेशन को लेकर भी यह समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। ये बृहस्पति आपको आय के मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आय के हिसाब से अगर देखा जाए तो महीना बिल्कुल सही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसके वजह से आपके खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि खर्च आपका गलत जगह नहीं जाएगा, किसी भी धार्मिक संस्थानों पर या धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है। छोटी मोटी आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। हाँ, जो लोग देश विदेश में रहते हैं या विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय यह महीना बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि खुद अपने धनु राशि पर द्वादश भाव में जा रही है, इसलिए यह भाव आपका बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। खर्च की थोड़ी सी अधिकता तो अवश्य रहेगी, लेकिन देश विदेश से आपके जो रिश्ते हैं उसमें सुधार हो सकती है। अगर देश विदेश से आप कोई व्यवसाय वगैरह करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर MNC वगैरह में जॉब करते हैं, तो उन दृष्टियों से यह समय बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है। हाँ, यदि आप कोई नया व्यवसाय वगैरह करना चाहते हैं या नए प्रोफेशन की तलाश कर रहे हैं या नए प्रोफेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और ख़ास करके इस महीने में जो आपका दसम भाव का स्वामी है शुक्र, वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस महीने के लिए आप थोड़ा सा टाल दें तो ये आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि शनि के 7.5 में पूरी तरह से हम सुरक्षित रहें तो शनि का कवच इसके लिए बहुत ही कारगर उपाय आपके लिए साबित होगा। यदि आप प्रतिदिन शनि का कवच करें तो शनि की 7.5 का प्रभाव बिल्कुल कम होता हुआ नजर आएगा। और ये जो महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, यदि आप इस श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, तो यह सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। यदि आप प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार की शिव जी की पूजा कीजिए, मंगलवार की शिव जी की पूजा कीजिए, क्योंकि आपका जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, शिव जी की पूजा आराधना आपको निश्चित ही हर क्षेत्र में फायदा पहुंचाएगी। वैसे जब तक शनि की 7.5 है, आप शनि कवच का पाठ करें तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।